हमारी शादी के आज पूरे पूरे 2 साल हो गए। मैं और मेरी बीवी नीलिमा दोनों ही बहुत खुश थे। मेरा नाम विनोद है। मैं 30 साल का एक हट्टा कट्टा नौजवान हूँ। मेरा कद 5 फुट 10 इंच का है, रंग एकदम गोरा है और बदन कसरती है। मेरी नीलिमा 28 साल की बेहद खूबसूरत और हॉट है। उसका फिगर बहुत ही आकर्षक है। उसका गोरा दुधिया बदन ऐसा कि किसी को भी अपना दीवाना बना दे। वह हमेशा स्लीवलेस डीप नेक के कपड़े पहनती है, जिससे उसके बड़े बड़े कबूतरों के साइज का पता चलता है। उसके नितंब उभरे हुए और बड़े मस्त है। मेरी बीवी पढ़ी लिखी है, बोल्ड है और खुश मिजाज है। उसे संभोग बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसे मेरा लोहा पकड़ने, चाटना और चूसना बेहद पसंद है। उससे ज्यादा करवाने का शौक है। वह रोज रात को मेरे डंडे से खेलती है और मैं भी उसके गोरे दुधिया बदन से खेलता हूँ। दोस्तों, हमारी लाइफ बहुत ही मस्त और मजे में कट रही थी, पर मेरी बीवी की एक फैंटेसी थी जो उसने कई बार मुझे बताया था और मैंने हर बार उसे टालने की कोशिश की थी। पर आज उसने तो जिद ही पकड़ ली थी। उसके दिल में अपना पार्टनर बदलकर करने की इच्छा ने घर बना लिया था। एक रात को जब वो मेरे अंग से खेल रही थी तो पहली बार उसके मुंह से निकला, अगर भगवान ने हर पुरुष को 2 हथियार दिए होते तो कितना अच्छा होता। मैं तो तुम्हारे एक नाक को अपने गुफा में डलवाते डलवाते बोर होने लगी हूँ। तब मैंने उसे शांत करने के लिए यूं ही कह दिया था, हाँ यार, तुम सच कह रही हो। अगर सच में ऐसा होता तो कितना मजा आता। वह कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम भी तुम्हारा नाक भी किसी और चिड़िया का शिकार करे। मैंने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया था तो उसने कहा, अगर तुमको एक और चिड़िया चाहिए तो फिर स्वैपिंग करना क्यों नहीं शुरू कर देते। तुमको दूसरी पिंकी मिल जाएगी और मुझे दूसरा पप्पू। मैंने कहा, आइडिया तो तुम्हारा बड़ा अच्छा है, पर स्वैपिंग के लिए तुम्हारा राजी होना बहुत जरूरी है। क्या तुम किसी और का लेने के लिए राजी हो, साथ ही साथ मुझे किसी और के साथ करने दोगी। वह बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़े शौक से करने दूंगी। जब तुम अपनी बीवी को किसी और से करवाने दोगे तो मैं भी तुम्हें किसी और की बीवी से क्यों नहीं करने दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, तुम भी कोई ऐसा कपल ढूंढो जो हमारे साथ ये सब कर सके। मैं उसकी बीवी को ठोकूं, वह मेरी बीवी को। बात पक्की हो गई। उस रात यह सब सोचकर मुझे अपनी बीवी की मारने में ज्यादा मजा आया। हम दोनों काम पर लग गए। अगले दिन हम शॉपिंग हॉल में घूम रहे थे। मैं थोड़ा दूर पर था। इतने में मैंने देखा कि सामने से एक बड़ी खूबसूरत औरत मेरी बीवी की तरफ मुस्कुराती हुई आई और आते ही मेरी बीवी से बोली, अरे यार नीलिमा, तू यहाँ कैसे। वह भी उसे देख दंग रह गई और कहा, अरे यार संध्या, तू यहाँ क्या कर रही है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो गई और प्यार से एक दूसरे को गले लगा लिया। फिर संध्या बोली, मैं तो यही रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। नीलिमा ने पूछा, तो फिर कहाँ है तेरा हस्बैंड। संध्या ने बताया, वो तो आया नहीं है, घर पर है। मेरी बीवी ने फिर मुझे बुलाया और उसे मुझसे मिलवाया। मैंने उसे बड़े प्यार से नमस्ते की। नीलिमा ने बताया, संध्या मेरी कॉलेज की दोस्त है। यह सच है दोस्तों कि संध्या मुझे एक नजर में भा गई। वह बोली, अच्छा अब आप लोग मेरे घर चलो। पहले तो हमने थोड़ा न नुकुर किया, फिर हम दोनों उसके घर पहुंच गए। हम दोनों उसके पति अभय से मिले, परिचय हुआ और खूब ढेर सारी बातें हुई। मेरी बीवी ने अंदर जाकर संध्या से खुलकर स्वैपिंग के लिए बात की। उसने मौके का फायदा उठाया। संध्या खुश होकर बोली, अरे यार, मेरा पति तो न जाने कब से इसके लिए तैयार है। तुम किसी दिन प्रोग्राम बना लो, हम दोनों आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा हौसला बढ़ गया और अगले दिन हम दोनों शाम को अपने दोस्त रमेश के घर पहुंच गए। उसने हमारा स्वागत किया। हम लोग एक दूसरे से अच्छी तरह मिले। रमेश की बीवी रेशमा बहुत ही सुंदर, सभ्य और हॉट है। मैं जब जब उसे देखता हूँ तो मेरे मन में कुछ कुछ होने लगता है। अब आपसे क्या छिपाना दोस्तों, सच्चाई यह है कि मैं जब अपनी बीवी से करता हूँ तो मन में सोचता हूँ कि मैं रमेश की बीवी को कर रहा हूँ। मैं रमेश से बातें करने लगा और मेरी बीवी नीलिमा रेशमा भाभी से हम दोनों बाहर कमरे में थे और वो दोनों अंदर किचन में। कुछ देर बाद जब दोनों बीवियां कमरे में वापस आई तो मेरी बीवी ने इशारा किया कि काम हो गया। मैंने मन में कहा कि शायद रेशमा भाभी मान गई है तो रमेश भी मान ही जाएगा। अपनी बीवी से विपरीत वह नहीं जा सकता। अब वह दिन दूर नहीं जब मैं रमेश की बीवी के साथ हम दोनों ने खूब जमकर नाश्ता किया और खूब मस्त मस्त बातें की।
रात को रेशमा भाभी का फोन मेरी बीवी के पास आ गया। वह बोली, मेरा हस्बैंड भी तैयार हो गया है, अब आप तारीख बताइए कि हमें किस दिन आना है। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। नीलिमा भी खुशी के मारे नाचने लगी। अगले ही दिन मेरी शादी की सालगिरह थी। दोनों कपल को मैंने रात भर के लिए डिनर और पार्टी के लिए आमंत्रित कर लिया। मैंने अगले दिन की छुट्टी ले ली और सारा इंतजाम कर लिया। शाम को 8 बजे दोनों कपल आ गए। हमने उनका तहे दिल से स्वागत किया और उन्होंने हमको शादी की सालगिरह पर बधाई दी। अभय, संध्या और रमेश, रेशमा दोनों कपल भी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। दोनों ही स्मार्ट और हैंडसम थे, इसलिए खुशी सबके चेहरे पर साफ झलक रही थी। मेरी बीवी ने रेशमा और संध्या को अंदर बुलाकर सारी बात खुलकर बता दी और कहा कि आज रात भर हम तीनों बीवियां एक ही बिस्तर पर एक दूसरे के पति से करवाएंगी। रेशमा बोली, अरे यार, हम लोग एक बार एक कपल के साथ ऐसा कर चुके हैं। एक ही बेड पर मैंने उसके पति से और उसने मेरे पति से किया था, इसलिए मुझे तो कोई शर्म नहीं। संध्या बोली, तो मुझे भी शर्म नहीं है, मैं तो भगाभग लूंगी तुम दोनों के पतियों से। फिर तीनों बीवियां बाहर कमरे में आ गई। हमने ड्रिंक्स शुरू कर दी। पराई बीवियों के साथ शराब पीने का यह मेरा पहला मौका था। मैं तो इसका पूरा फायदा उठाने लगा। मुझे मजा आने लगा। फिर बातें होने लगी तो धीरे धीरे और गहरी खुलकर बातें होने लगी। मैंने देखा कि शराब पीने में और संभोग की बातों में बीवियां सबसे आगे हैं। बातें करते करते सबने दो पैग विस्की खत्म कर दी। सब लोग नशे में आ गए। नशे में थोड़ी बेशर्मी, थोड़ी सी शरारत और थोड़ी बदतमीजी करने का बहाना मिल जाता है। अचानक मैंने संध्या भाभी का हाथ पकड़ लिया तो उसने मेरे गाल चूम लिए और बोली, यार विनोद, आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। मैंने उसे अपने गले लगा लिया। उधर रेशमा भाभी ने अभय के गले में अपनी बाहें डाल दी। वो दोनों एक दूसरे को चूमने लगे। फिर मेरी बीवी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने रमेश को अपनी तरफ खींचा और उससे चिपक गई। रमेश उसके दोनों कबूतरों को दबाने लगा तो मेरी बीवी ने उसका लोहा अपने हाथों में ले लिया। अभय बड़े प्यार से बोला, विनोद, आज तेरी शादी की सालगिरह है। आज तुम मेरी बीवी के साथ अपनी सुहागरात मनाओ। मैं रमेश की बीवी के साथ सुहागरात मनाऊंगा। तब मैंने कहा, रमेश मेरी बीवी नीलिमा के साथ सुहागरात मनाएगा। सब लोग हंस पड़े। अब यह तो जाहिर हो गया कि अदला बदली में कौन किसकी बीवी को और कौन किसके पति से करवाएगी। मैं अभय की बीवी संध्या से लिपट गया। मुझे पराई बीवी का आलिंगन बड़ा सुख देने लगा। अभय रमेश की बीवी के आलिंगन से खुश हो रहा था और रमेश मेरी बीवी को चिपका कर मजा करने लगा था। बीवियां भी पराये मर्द से चिपक कर बड़ा आनंद का अनुभव कर रही थी। इतने में मैंने संध्या भाभी के कपड़े उतार दिए और उसने मेरे कपड़े। हम दोनों एक दूसरे के आगे एकदम नंगे खड़े हो गए। हम तीनों कपल एक ही बेड पर एकदम नंग धड़न बीवियों की अदला बदली का मजा लेने लगे। हमारी बीवियों को पराये मर्दों का साथ बहुत ज्यादा भा गया था। उत्तेजना सबकी इतनी बढ़ गई कि अब किसी से रुका नहीं गया। इसके बाद तो हवस और वासना को जो दौर चला, सब पसीने में लथपथ थे। किसी के बदने पर एक भी कपड़े का नामो निशान नहीं था। पूरा कमरा हम सबकी कामुक सिसकारियों से गूंज गया था। सारे कमरे में फच फच की आवाजें आ रही थी। जब यह सारा कार्यक्रम खत्म हुआ तो फिर सबने बड़े प्रेम से ही खाना खाया और आपस में खूब हंसी मजाक भी की। खाना खाने के बाद फिर से एक दौर चला और इस तरह रात भर हम अदला बदली करते रहे और हमारी बीवियां भी।